नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत और मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। वक्त हो चला है उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं। पहली खबर हरिद्वार से है, जहां नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया के महत्व पर चर्चा आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सौरभ तिवारी, निदेशक एवं प्रमुख भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून द्वारा किया गया। सचिन चौधरी, संयुक्त निदेशक, ने इलेक्ट्रिकल उत्पादों की सुरक्षा पर प्रस्तुतिकरण दिया और उपस्थित लोगों को जागरूक भी किया। खबर हरिद्वार से है, जहां बहादुराबाद स्थित संस्कृत विश्वविद्यालय में 11वां अध्यक्षण समारोह आयोजित किया गया है। बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान 3047 मेधावी छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गईं। राज्यपाल ने छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और संस्कार व शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। ये बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज 11वीं कॉन्वोकेशन थी संस्कृत विश्वविद्यालय की। आज 3047 डिग्रियां दी गई हैं और 21 को पीएचडी और 30 को गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। आज सचमुच बहुत अच्छा लगा कि संस्कृत के विकास के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत हमारी धरोहर, हमारी जड़ों, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा खजाना है। आज पूरी दुनिया को संस्कृत की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है अगर संस्कृत और टेक्नोलॉजी मिल जाएंगे तो वो पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी मानवता के लिए सलूशन और समाधान ढूंढने में बहुत ही मदद मिलेगी। आज जब हम संकल्प ले रहे थे कि इसके बाद में हमने क्या करना है, तो ऐसा लगा कि बहुत कार्य अभी बाकी हैं कि किस प्रकार हम अपना रिसर्च और शोध करें, ताकि हम जो हमारी भारत का ज्ञान प्रणाली है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे मूल्य हैं, उनको किस प्रकार आपस में उसके बारे में जागृत किया जाए। संस्कृत विश्वविद्यालय अभी उच्च शिक्षा में नहीं आ पाया, इसका क्या कारण है सर? अभी तक कई वर्षों से लगातार आश्वासन दिए जाते हैं उच्च शिक्षा में किया जाए। आपने बहुत सुंदर बात कही। आपने, मुझे बहुत खुशी है कि आपने बात ये कही कि हमको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, बजटिंग और किस प्रकार से मार्केट फोर्सेज और कॉर्पोरेट कल्चर से जुड़ना पड़ेगा हमको। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे युवाओं में संस्कृत के विद्या के लिए बहुत एक जिज्ञासा है। मैं आपसे ये भी साझा करना चाहता हूँ कि आज हमने स्वामी गोविंद देवगिरी जी से और देव जी को और स्वामी चिन्मया पांड्या जी और हमारे प्रोफेसर बरखेड़ी जी को आज हमने सम्मानित किया है, डी लिट की उपाधि दी है। आज पूरे परिवार को बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने संस्कृत के विकास के लिए इतना कार्य किया। ये इनका जो मार्गदर्शन है, इन्होंने जो एनकरेजमेंट दी है, वो वही चीज़ है जो आपने कहा कि हम सब भारतीयों की आत्मा में जिज्ञासा है कि किस प्रकार हम संस्कृत को पूरे विश्व में लेके जाएं। कभी कभी ऐसा लगता है कि अमेरिका में, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर में, बाल्टिक कंट्री के अंदर में, जर्मनी के अंदर में संस्कृत का इतना विकास हुआ है। क्या हम वो विकास उत्तराखंड से करें, क्योंकि यहाँ पर महर्षि और जो ऋषि मुनि हैं, उनका जो शोध है अपने आप का ही एक बहुत अलग लेवल का था। मुझे एक बात पक्का लगता है कि हमको इस क्षेत्र के अंदर में एक सोच विचार करना पड़ेगा कि संस्कृत का विकास पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए किस प्रकार किया जाए। पर एक बात पक्की है, वो मार्ग, वो दिशा शुरू हो चुकी है और मुझे पूर्ण विश्वास है, जो आज मैंने युवाओं के अंदर में देखा है कि उनके अंदर में ये है कि संस्कृत को किस प्रकार एक अलग ही दर्जे पर ले जाना है। और ये हर एक उत्तराखंडी के लिए, हर एक भारतीय के लिए एक चुनौती है कि किस प्रकार हम संस्कृत का विकास करें, ताकि पूरी दुनिया को जो हमारे प्राचीन काल से हमारी इतनी विद्या, ज्ञान और भंडार था, उसको पूरे मानवता के साथ में किस प्रकार साझा करें। थैंक यू। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आज यहाँ विश्वविद्यालय परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें 3047 शास्त्री, आचार्य और शिक्षा शास्त्री और डिप्लोमाधारियों को उपाधियाँ इसमें वितरित की गई हैं। 21 पीएचडी वालों को डिग्री मिली है और 30 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल मिले हुए हैं।
ये उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय परंपरागत धारा का विश्वविद्यालय है, जिसमें साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, वेद आदि परंपरागत विषयों के साथ योग और शिक्षा शास्त्र, आधुनिक ज्ञान विज्ञान, इसमें हिंदी, पत्रकारिता और भाषा विज्ञान, इतिहास आदि विषयों की उपाधियां। खबर लाल कुआं से है, जहां युवा भाजपा नेता दीपेंद्र कोश्यारी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जनसंवाद का कार्यक्रम किया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जन समस्याओं को सुना, जिसमें ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने उन्हें ट्रांसपोर्ट कारोबार में आ रही जन समस्याओं से अवगत कराया, जिससे नगर में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय चौपट होता जा रहा है। जिसके बाद युवा नेता दीपेंद्र कोश्यारी ने उत्तराखंड डीजीपी से मिलकर उनकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। देखिए, जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारी पार्टी का हमेशा से एक मकसद रहा है, समर्पण, सेवा और किस तरीके से प्रगति और विकास की ओर अपने राज्य को बढ़ाया जाए। तो उसी तरीके से, चूंकि हम एक जनसेवक हैं, जनता के बीच में रहना रहता है लगातार, तो हमारा भी प्रयास रहता है कि जितना जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याएं जान पाएं, जनता का दुख जान पाएं। और समय समय पे मेरा लाल कुआं तो घूमना रहता ही है, मैं प्रदेश स्तर पर भी कई जगह घूमता रहता हूँ। तो अपना मकसद ये रहता है कि किस प्रकार से अगर मेरे द्वारा किसी की मदद करी जाए। वैसे हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनके द्वारा इतना बढ़िया कार्य किया जा रहा है। हमारे जो प्रदेश के हमारे नैनीताल नगर के लोकप्रिय हमारे सांसद हैं श्री अजय भट्ट जी, उनके द्वारा भी इतना अच्छा कार्य किया जा रहा है। हमारे विधायक जी, उनके द्वारा भी अच्छे कार्य करे जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी कई बार कुछ चीजें होती हैं कि जो आम जन में मैं घूमता हूँ, घर घरों में मेरा जाना रहता है, प्रवास रहता है, तो कई बार एक आम जनता में जो एक आम व्यक्ति रहता है, वो नहीं पहुंच पाता सांसद तक या विधायक तक या मुख्यमंत्री तक, तो खैर पहुंचना थोड़ा टफ रहता है। तो उनकी बातें किस तरीके से मैं सांसद जी तक पहुंचा पाऊं, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा पाऊं, और मेरे द्वारा किस तरीके से जो काम अगर किसी के रुके पड़े हैं या जो छोटी मोटी समस्या रहती है, किसी को मतलब एक घर में हैंडपंप चाहिए हो, या किसी के घर में स्वास्थ्य की वो समस्या हो, परिवार में किसी को समस्या हो, या किसी को छोटी मोटी है। हमारे लाल कुआं विधानसभा की सबसे बड़ी खासियत यह है, जो मुझे इतना अच्छा लगता है, यहाँ आम जन को आम समस्या भी किसी की बहुत बड़ी नहीं है। यहाँ पे छोटी छोटी समस्याएं लोग यहाँ रहती हैं, तो अपने द्वारा जो भी वो पूरी करी जा सके, उसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उसका निमित्त बनता हूँ, और जितना मेरी उससे कोशिश करी जाती है वो मैं उसको करता हूँ पूरी करने की कोशिश। देखिए, जन सेवा करना, अगर राजनीतिक रूप, सामाजिक रूप में आप सामने आते हैं और राजनीतिक रूप से सामने आते हैं, तो जन सेवा करना सबका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। मौके पर आकर के अपना काम निकालने के लिए लोग आए तो वो ठीक नहीं। मैं इसीलिए अच्छा मानता हूँ दीप कोश्यारी जी को कि वो लोगों में साधारण रूप में जाते हैं और साधारण रूप में जाकर के बात करते हैं। मेरे को भी लगता है अच्छा कि गरीब की सुन करके वैसी बातें करना और उनका फिर समाधान करना। मैंने कई बार सुना है दीप कोश्यारी जी ने अच्छी लोगों की सेवा कर रहे हैं, इसलिए अच्छा लगा। और मैंने भी कहा आइए हमारे यहाँ चाय पीजिए, तो आज वो आए हैं, तो उनका धन्यवाद है। नहीं, बहुत समस्या आज उन्होंने जैसे आप सबके सामने बोला है कि मेरा प्रयास है कि विधानसभा 10 साल में बहुत एक आधुनिक विधानसभा दिखाई दे, तो इनका कोई ना कोई अच्छा सपना होगा, अच्छा सोचा होगा, लोगों के बारे में ठीक सोच रहे होंगे। ये मैं बहुत अच्छी सोच रखते हैं, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और ये अच्छी सोच है, और गरीबों के बारे में ऐसा सोचना समझो, गरीबों के बारे में, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में और कहीं भी कमजोर और मीडियम लोगों की संख्या ज्यादा है, उनकी सेवा होगी, ये बहुत अच्छी बात है। खबर हरिद्वार से है, जहां 4 गोल्ड 1 सिल्वर के साथ मेजबान हरिद्वार पुलिस बनी ओवरऑल चैंपियन। बता दें कि पुलिस लाइन रोशनाबाद हरिद्वार में प्रचलित 22वीं प्रादेशिक अंतर जनपदीय वाहिनी वैज्ञानिक अनुसंधान फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एवं स्वान प्रतियोगिता का सकुशल समापन हुआ। खबर मंगलौर से है, जहां बुजुर्ग दंपत्ति ने प्रेस वार्ता कर इंसाफ की गुहार लगाई है। बता दें कि पीड़ित राजकुमार सहरावत ने अपने पुत्र की ससुराल पक्ष और पुत्र वधू पर मारपीट कर संपत्ति हड़पने और जान से मारने का आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता के दौरान बुजुर्ग दंपत्ति ने बताया कि उनके पुत्र की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद से ही ससुराल पक्ष जबरदस्ती खेत की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। और बच्चे को मारने की धमकी दे रहे, फोन मेरे पास क्या है जी, मुझे टुकड़ा नहीं देते हैं बना के, हम पति पत्नी दोनों।
खबर रुड़की से है, जहां समाज सेवी व पूर्व राज्य मंत्री रजनी रावत की मदद से 3 लोगों का ऑपरेशन फ्री में कराया गया। इस मौके पर एक महिला रो पड़ी, जबकि बाकी 2 महिलाओं रजनी रावत का धन्यवाद किया। आज मैं आज़ाद नगर रुड़की के अंदर विवेक लुम्बा के नाम से एक हॉस्पिटल है, उसमें 2 हमारे पेशेंट हैं और आप देख सकते हैं कि एक का नाम तो सुनीता है और दूसरी का नाम अंजू है। उनके दोनों के हाँ ऑपरेशन हुई है पित्त की थैली के, वो रजनी रावत बाजी की तरफ से हुई है और रजनी रावत बाजी ने, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मेरे इस सामाजिक और धार्मिक कामों में मेरे साथ रहते हैं। अब हमें जो पता चला, एजाज प्रधान की तरफ से पता चला, ये लाठरदेवे से थे और अंजू जो है रैसी है लक्सर के पास, और रितु कश्यप जी के द्वारा। तो रितु कश्यप जी 5 दिन इनके साथ रही है। एक रितु कश्यप जी को भी दिया है रजनी रावत बाजी ने सूट। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत अच्छा सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। मैं डॉक्टर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सक्सेसफुल अच्छा ऑपरेशन किया। और देखो, जिनका कोई सहारा नहीं, बेसहारा है, उनका हम सहारा है, वे हमारे, हम उनके हैं। ये हमारी पहले से ही एक परंपरा है और हमारे अंदर ये तड़प है। कोई भी दुखी हो, किसी तरह के चिकित्सा से, शिक्षा से, विकलांग भाई हो, जो कोई किसी को अपने घर में रखना ना चाहता हो, उसका वो हम है, वो हमारा है। हमें कोई आपके माध्यम से बता दे, हम भी अपनी कार भेजते हैं उसे ले जाने के लिए, अपने घर आश्रम में रखते हैं। इसी तरीके से रजनी रावत जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और विवेक लुम्बा जी का भी, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच भारत। नमस्कार।